Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. महाराष्ट्र सेट के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. The appearance of lichens and moss where there were previously no living things is an indication of start of. ऑप्शंस में देखो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, प्राइमरी सक्सेशन एंड रिसोर्स पार्टीशनिंग ये दिया हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. फर्स्ट ऑप्शन इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. तो व्हाट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का इसका मतलब होता है द कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज. जैसे कि आपकी गार्डन में दो प्लांट्स है एक ही स्पीशीज़ के, तो देयर वुड बी अ कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर सनलाइट इन बिटवीन दीज टू स्पीशीज. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में जो कंपटीशन होगी रिसोर्सेज के लिए, दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. दूसरा ऑप्शन है देखो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में क्या क्या आता है? ड्रॉट, मिनरल डेफिशिएंसीज, कंपटीशन, ये सब आता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में. तो इस तरह के फैक्टर्स की वजह से स्पीशीज़ के नंबर्स कम होते हमें दिखाई देते हैं. तो नंबर ग्रो करने के लिए, नंबर ग्रो करने में इनका रेजिस्टेंस हो जाता है. सो दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स which are known as environmental resistance. तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी सक्सेशन. तो सक्सेशन मतलब कुछ बैरन आइलैंड है पहले, तो उस आइलैंड पर लाइफ फॉर्म का शुरू होना और वो बढ़ते रहना, इट गेट कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट, तो इसे हम सक्सेशन कहते हैं. सक्सेशन इज़ नॉट अ इवोल्यूशन. यहाँ पर कैसे होगा? एक स्पीशीज़ ग्रो होगी, फिर वो खुद ही उसी की ग्रोथ के लिए क्या कह सकते हैं, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगी और वो वहाँ से गायब हो जाएगी. अब ये जो एनवायरनमेंट तैयार हुआ है दैट इज़ फेवरेबल फॉर सम अनदर स्पीशीज़ फॉर इट्स ग्रोथ. ठीक है, तो फिर वो दूसरी स्पीशीज़ वहाँ ग्रो होगी और उसी तरह से वो भी उसके लिए खुद के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करके दैट वुड आल्सो गेट डिसअपियर. तो इस तरह से जो सक्सेसिव चेंजेस होंगे वहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड एज अ सक्सेशन. ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन जब हम बोलेंगे तो ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है. यहाँ पर देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्स्ट कॉलोनाइज अ बैरन लाइफलेस हैबिटेट. ठीक है, ऑफ कोर्स प्लांट ही आएंगे पहले, दे आर प्रोड्यूसर्स. तो देखो जनरल ट्रेंड ऑफ सक्सेशन की बात करें तो वहाँ पर पहले पायोनियर कम्युनिटी आती है. उसमें एग्जाम्पल है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज. लाइकेन के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि लाइकेन जो है दैट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंजाई. ये हमेशा याद रखो. इसके बारे में 2-3 तरह के क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कौन सी है, तो अलगी एंड फंजाई याद रखो. दूसरी बात, ये पायोनियरिंग कम्युनिटी है फॉर द सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन में ये पायोनियरिंग, ये शुरुआत करने वाली कम्युनिटी होती है. तीसरी बात लाइकेन के बारे में ये याद रखो कि ये वही ग्रो होता है जहाँ पर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर लाइकेन इज़ द स्पीशीज़ ग्रोइंग इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो हमारा अभी का जो क्वेश्चन है, तो पायोनियरिंग कम्युनिटी में क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, फिर सीरियल कम्युनिटी, जैसे सीरी है, ये 3-4 सीरियल्स में कम्युनिटी चेंजेस हो जाती है. तो उसमें देखो फॉलियोज लाइकेन स्टेज,
देन मॉस स्टेज इज़ देयर, हर्ब स्टेज, फिर श्रब्स ग्रो हो जाएंगे वहाँ पर, हर्ब्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय द श्रब्स। एंड उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी जब आएगी तो वो बैरन आइलैंड जो होगा दैट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से सक्सेशन सक्सेसिवली होता रहेगा। एंड प्राइमरी सक्सेशन में पायोनियरिंग कम्युनिटी में लाइकेन और उसके बाद मॉस स्टेज आती है। लास्ट ऑप्शन है हमारा रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब जब दो ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रहना होता है, दो स्पीशीज़ को, तब वो रिसोर्सेस का पार्टीशनिंग कर लेते हैं। द डिवीजन ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पीशीज टू हेल्प अवॉइड कॉम्पिटिशन इन एन इकोलॉजिकल निश। नेचर हमेशा ये चाहता है कि कंपटीशन ना हो, तो इसके लिए होता क्या है कि टू अवॉइड द कंपटीशन फॉर सेम रिसोर्सेस देयर इज़ अ रिसोर्स पार्टीशनिंग। एग्जाम्पल ले तो यहाँ देखो फिश का एग्जाम्पल है, तो कुछ फिश स्पीशीज़ होंगे जो लेक के ऊपर वाले एरिया में फीडिंग करते होंगे, कुछ फिश के स्पीशीज़ होंगे जो लेक के नीचे वाले एरिया में फीडिंग करते होंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल मंकी का ले सकते हैं, तो मंकी भी अगर उन्हें साथ में रहना है तो एक ही ट्री के ऊपर कुछ मंकी ऊपर वाले फ्रूट्स खा लेंगे, कुछ मंकी उसी ट्री के नीचे वाले एरिया में जो फ्रूट्स होंगे वो खा लेंगे। तो इस तरह से अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग करते हैं तो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ एक साथ रह सकते हैं। तो ये फिनोमेना एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। इवन अगर एक दूध का ग्लास है तो वो दूध के ग्लास में अगर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया लिपिड्स को यूटिलाइज करेंगे, कुछ बैक्टीरिया प्रोटीन्स को यूटिलाइज करेंगे जो भी दूध में प्रेजेंट रहेगा। सो इस तरह से वो रिसोर्स पार्टीशनिंग करके दैट कैन सर्वाइव इन अ सिंगल हैबिटेट। ओके, so after understanding all the options we will say that the appearance of lichens and moss where there were previously no living things is an indication of start of primary succession. प्राइमरी सक्सेशन शुरू होने के लिए लाइकेन्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। With this I am concluding with today's video. I wish you very all the best for your exams. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.